हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो सुबह से आ गई मैं नीचे आने के बाद मैंने जो काम समेटने थे, रात को नहीं कर पाई थी, समेट पाई थी, तो वो सुबह से मैंने समेटना शुरू करे। कल शाम को हम लोग बाहर गए थे तो काफ़ी सारे रात के बाद मतलब जो काम थे वो हो नहीं पाए थे। जैसे कि किचन के बहुत सारे बर्तन पड़े थे, वो भी मैंने साफ़ नहीं कर पाई थी। फिर उनको क्लीन करके मैंने सब अरेंज करा, सुबह से जो भी बर्तन चाहिए होते हैं। इसके बाद मैंने और भी जो सब्ज़ी वगैरह निकालनी थी वो सब निकाली। आज मदर्स डे है, तो पहले तो सबको, जितनी मॉम्स हैं उनको हैप्पी मदर्स डे, और जो फादर्स अपने बच्चों को माँ की तरह पालते हैं उनको भी हैप्पी मदर्स डे। अब मैं लग गई नाश्ते की तैयारी में। सोच रही थी आज थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का बना दूँ रोज़ से हट के। तो फिर मैंने सोचा आलू वड़े बना देती हूँ, क्योंकि आलू उबले हुए रखे थे। कल मैंने 3-4 बजे करीब आलू उबाल के रख दिए थे, तो उन्हीं के आलू वड़े बना रही थी। तो ये वाले आलू वड़े मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। जब मैं बॉम्बे में थी तो मैंने ये खाए थे। ये गार्लिक फ्लेवर के होते हैं। हमारे घरों में जो आलू वड़े बनते हैं वो डायरेक्ट जो तीखा मसाला होता है उसके बनते हैं, लेकिन ये मैं लहसुन डाल के बना रही हूँ। तो इसमें कोई भी मैं मिर्च कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। मिर्च मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, वो खा लेती है कोई चीज़, तो मैं किसी भी चीज़ में थोड़ा कम ही मिर्च डालती हूँ। लेकिन आप जब भी कोई भी रेसिपी मेरी देखें तो उसमें आप मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो इसमें मैंने लहसुन का तड़का लगा के इनको फ्राई करके इनके बोल्स बना लिए हैं। बेसन में मैं वैसे तो हमेशा जब बनाती हूँ तब सोडा नहीं डालती, लेकिन जब आप सोडा नहीं डालते तो आपको उसको काफ़ी देर तक फेंटना पड़ता है और रेस्ट के लिए रखना पड़ता है, जिससे कि वो थोड़ा सा फ्लपी टाइप का हो जाए। बट सुबह का नाश्ता में बहुत जल्दी रहती है। आप लोग समझ सकते होंगे, जो मॉम्स होंगी या जो हाउस वाइफ होंगे वो समझ सकती होंगी कि सुबह से कितनी जल्दी रहती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा सोडा डाल देती हूँ, जिससे ये थोड़ा फ्लपी बन जाए। फिर इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद नाश्ता तैयार हो गया था, चाय पहले ही हो चुकी थी। फिर मैं गई तो मैंने मम्मी पापा को सर्व किया। मैं एक ही प्लेट में नाश्ता दे देती हूँ। कुछ चीज़ें जैसे कि आलू वड़े हैं या पराठा कुछ भी, तो वो लोग साथ में ही खाते हैं मम्मी पापा, और उनके साथ मिवी भी खा लेती है। जैसे कभी पोहा है, उपमा है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर मैं अलग से मम्मी को अलग प्लेट में देती हूँ, पापा को अलग प्लेट में देती हूँ। और फिर इसके बाद मैं आ गई अंदर, मैंने करी लंच की तैयारी। तो लंच में आज बन रहे थे करेले। कल बाहर गए थे तो फिर आज हम लोगों ने सोचा कि आज पनीर वगैरह कुछ भी हैवी नहीं बनाते हैं, तो फिर दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा कर लेते खाने में। सब्जी में करेला ही रखा था और कोई सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा करेले ही बना लेती हूँ। पहले सोच रहे थे अगर आज कल हैवी नहीं खाया होता तो फिर आज भरमा के करेले बनाती, लेकिन कल थोड़ा हैवी हो गया था डिनर, तो फिर मैंने सोचा कि करेले जैसे नॉर्मल बनते हैं वैसे ही बना लेती हूँ। लेकिन करेलों का कड़वापन करने के लिए मैं इन्हें उबाल के गर्म पानी में 1-2 मिनट उबाल के फिर इनको छान के फिर इनका पानी निकालती हूँ। इससे इनका कड़वापन निकल जाता है। साथ ही साथ मैं करती जा रही थी दाल फ्राई करने की तैयारी, क्योंकि आज संडे है तो ऑलरेडी लेट हो चुका था। मेरी नींद खुली थी 6 बजे, तो फिर होते होते अभी ऑलमोस्ट 10-10:30 हो रहा है। तो फिर मैंने कहा काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मैंने कहा साथ साथ सारा काम करते चलते हैं। और इसके बीच में मैंने मिवी को भी जब नाश्ता करा रही थी बब्बा दादी के साथ, वो अपने नाश्ता कर रही थी, तो उसके बाद उसने वो नहीं खाया, फिर मैंने उसे जाके खिलाया थोड़ा सा। तो वैसे भी मुझे उसमें आधे घंटे करीब लग गया था। तो मैंने इसको प्याज से फ्राई करा है और इसमें करेले डाल दिए। करेले की सब्ज़ी जब भी आप बनाएं तो उसमें आप अमचूर कभी मिस ना करें, हमेशा डालें। और अभी तो कच्चे आम का सीज़न चल रहा है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा ग्रेट करके आम भी डाल सकते हैं। और मैंने इसको कढ़ाई में चारों तरफ फैला दिए, ये हो जाएंगे क्रिस्प। राइस रख देंगे बनने के लिए, तो राइस एकदम मैं गरम बनाऊंगी। जब तक दाल पक चुकी थी मेरी, फिर मैंने एक साइड सब्जी रख दी। दाल को पकने के बाद ठंडा करने रख दिया और मैंने रोटी सेक ली लगातार। मैंने सोचा जल्दी से फटाफट चपाती सेक लूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल काम करने का एक तो मन नहीं करता, दूसरी बात ये इतना पसीना आता है। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो खाना बनाते हैं वो। फिर मैंने जल्दी से दाल फ्राई कर दी। सिंपल दाल फ्राई करी है मैंने सिर्फ टमाटर से। और इसके बाद मैं बनाने लगी एक आम की चटनी, जो कि मैं लहसुन जो चटनी बना रही हूँ मैं वो बिना लहसुन के बना रही हूँ, और इसको बना रही हूँ मैं आज ग्लास में। बहुत सिंपल चटनी, इस चटनी से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, बाहर रहते थे, तो ग्लास में ही चटनी बनाते थे, क्योंकि मिक्सर था नहीं और उस टाइम पे ना
चॉपर का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था और यूट्यूब वगैरह भी इतना नहीं था कि कहीं से कुछ रेसिपी देख पाएँ। तो ये हम लोगों की खुद की इन्वेंट की हुई रेसिपी है। तो उसको हम लोग बना के फिर दाल राइस के साथ खाते थे, बहुत ही अच्छी लगती थी। बस इसमें कुछ नहीं, प्याज, आम, मिर्च, जीरा और नमक डलता है, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल लो अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आम नहीं है तो इसकी जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल के सर्व कर सकते, बहुत मस्त लगती है। फिर गई मैं ऊपर जाने के बाद ऑलरेडी लेट हो गई थी, तो आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा कुछ भी। मिवी को नहलाया, उसको तैयार करा और उसको तैयार करने के बाद मैं उसको खिलाना वगैरह सब नीचे जाके करती हूँ, फिर ले आती हूँ वापस से ऊपर सुलाने के लिए। फिर इसके बाद मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर सोचा आराम कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं अभी मिवी सो रही है तो मैं जल्दी से लगे हाथ प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डेली वेयर के कपड़े हो गए थे। कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर लगने लगता है कि जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो इकट्ठे बहुत बोरिंग लगता है बहुत सारे कपड़ों में प्रेस करने के लिए। लेकिन इस बार मेरे पास बहुत सारे हो गए थे, ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े हो गए थे। फिर मैंने इसमें मुझे 1.5 घंटे करीब लगा सारे कपड़ों में प्रेस करने के लिए। फिर मैं गई तो मैंने आधे घंटे आराम करा। आराम करके फिर मिवी उठ गई तो फिर मुझे भी उठना पड़ा। शाम को आ गई मैं नीचे। शाम को मतलब ऑलमोस्ट 3:30 होता है जब मैं नीचे आती हूँ। फिर इसके बाद दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद चाय बनाती हूँ। चाय के साथ साथ थोड़ा कुछ मिवी के लिए भी रेडी कर देती हूँ। पहले थोड़ी कई बार तो जब 12 बजे करीब खाना बनाती हूँ तब रेडी कर देती हूँ कि थोड़ा अगर गर्म करना है या थोड़ा फ्राई करना है तो कर लूँ। लेकिन आज ना कुछ भी नहीं था मतलब ऐसा कि मैं उसको खिला सकूँ, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, उसके लिए सेवई की खीर बना देती हूँ। तो वो पतली वाली जो सबसे छोटी वाली सेवई आती है ना, पतली पतली, उसकी ही खीर खाती है। तो मैंने कहा उसके लिए खीर बना दो। और भी मतलब मखाने भी अभी फ्राई नहीं थे, तो मखाने मैंने उसे और थोड़ा रखे रहती हूँ। तो मखाने मैं डेली फ्राई नहीं करती, 2 दिन में एक बार करती हूँ, फिर मखाने उसे दे देती हूँ। तो खीर बना ली थी मैंने। खीर में मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे और थोड़े से ही दूध की खीर बनाई थी। तो इसे पापा और मिवी 2 लोग खा लेंगे, बाकी मम्मा और हम लोग नहीं खाएंगे मीठा, क्योंकि कल ही खाया है। फिर शक्कर डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दी। खीर तैयार थी और अब मैंने सोचा कि खाने में क्या बनाऊं, तो खाने का साथ साथ सोचती जा रही थी, तैयारी भी करती जा रही थी। तो खाने में बनने थे आज सिंपल पराठे और टमाटर की चटनी, क्योंकि आज संडे भी है और सुबह से दाल चावल खा के सबका पेट भर गया। फिर बोले कि 2-2 पराठे खा लेंगे, तो हम बोले ठीक है। आ गई हूँ ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए। तो ऐसा रहा आज का दिन, जो भी मैंने किया मैंने आपके साथ शेयर किया। शाम हो गई थी, शाम में भी 6:30 हो गए थे। 6:30 के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। बाहर जाने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि कल ही बाहर गए थे। थोड़ा बहुत सामान लेके आना है घर का, बट आज नहीं, अब कल जाएंगे, क्योंकि कल हस्बैंड का ऑफ है। कल यहाँ पे इलेक्शन है। इसके बाद देखते हैं कल कैसा क्या शेड्यूल रहेगा, कितना टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से जाएंगे। और आप लोगों ने जो विशेष दी उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। मदर्स डे है तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। लोगों में से जो रेसिपी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं रील्स में पूरा डिटेल में बता देती हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और प्लीज़ देखिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। मुझे सजेशन दीजिए आपको और क्या देखना है, आप और क्या देखना चाहते हैं, ब्लॉग से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, स्किन केयर। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ।